Okay students, in this lecture we will discuss about circular या फिर जिसे कहते हैं trigonometric function of complex variable. Clear? Now we know that हम ये पहले कर चुके हैं कि अगर हमारे पास x रियल है then what is e raised to the power x. इसको आप कैसे लिख सकते हैं cos x plus iota sin x. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, अगर e raised to the power माइनस x है तो क्या हो जाएगा cos x माइनस आइटा साइन x. ठीक है, अब आप इसको कहो 1 and 2 और इन दोनों को कर दो ऐड. तो जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो साइन x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो केवल cos x वाली टर्म आएगी. तो cos x कितना आएगा e raised to the power आइटा x प्लस e raised to the power माइनस आइटा x डिवाइड बाई 2. इसी तरह से अगर आप इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आइटा साइन x इक्वल टू e raised to the power iota x minus e raised to the power minus iota x अपॉन 2 iota. ठीक है, नाउ ये क्या है हमारे, ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्लियर, जिन्हें हम आयलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ ऑफ cos x एंड sin x भी कहते हैं. आयलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ ऑफ cos x एंड sin x. ठीक, क्लियर, जो कि क्या है हमारे सर्कुलर फंक्शन. नाउ अब ये वेरिएबल तो क्या था, x क्या था रियल. अगर यहाँ पर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से चेंज कर दें, यानी कि z पुट कर दें, x की जगह z पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा e raised to the power आइटा जेड प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड बाई 2. और साइन जेड क्या होगा ई रेज़ दी पावर आइटा जेड माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा. ठीक है, टेंजेंट जेड में साइन जेड को कॉस जेड से डिवाइड कर देंगे, ये टर्म आ जाएगी. सेकेंड जेड 1 बाई कॉस जेड इन्वर्स कर दिया कॉस जेड का. कॉट जेड में टेंजेंट जेड को का इन्वर्स कर दिया और कॉसिकेंट जेड में 1 अपॉन साइन जेड का इन्वर्स कर दिया. तो ये क्या हो गए, ये सभी वैल्यूज़ क्या हो गई सर्कुलर फंक्शन की, कॉस जेड, साइन जेड, टेंजेंट जेड, सेकेंट जेड, कोटेंजेंट जेड, कॉसिकेंट जेड. ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइन है. नाउ द result is show that sin of minus z equal to minus sin z and cos of minus z equal to cos z. अब आप डेफिनेशन यूज़ करिए sin of minus z की, क्या बनेगी z के प्लेस पर आप माइनस z रिप्लेस कर दो, e raised to the power माइनस z माइनस e raised to the power माइनस माइनस आइटा z अपॉन 2 आइटा. तो क्या बन गया e raised to the power माइनस आइटा z माइनस ई रेज़ दी पावर आइटा जेड अपॉन 2 आइटा. ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा ई रेज़ दी पावर आइटा जेड माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 आइटा, यानी कि माइनस साइन जेड आ गया. तो साइन ऑफ माइनस जेड कितना आ गया माइनस साइन जेड. इसी तरह से आप कोस माइनस जेड के लिए कर सकते हो. जो एक्सप्रेशन आपका कोस जेड का है उसमें जेड के रिप्लेस पर माइनस जेड रिप्लेस कर दो. ठीक है, तो क्या आ जाएगा ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड प्लस ई रेज़ दी पावर आइटा जेड अपॉन 2, जो कि कोस जेड की ही वैल्यू है. ठीक है, कोस जेड भी यही होता है. तो कोस ऑफ माइनस जेड और कोस जेड दोनों सेम हैं. अब इन दोनों की हेल्प से आप टेंजेंट ऑफ माइनस जेड भी निकाल सकते हो. टेंजेंट ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस जेड अपॉन कॉस ऑफ माइनस जेड, जो कि माइनस जेड अपॉन कॉस जेड है, यानी कि माइनस टेंजेंट जेड. ठीक है, नेक्स्ट इज आयलर थ्योरम. आयलर थ्योरम क्या कहती है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, चाहे वो रियल हैं चाहे वो कॉम्प्लेक्स हैं, ई रेज़ दी पावर आइटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा. कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा. Clear? Now we know that what is our cos z and sin z. इन दोनों को ऐड कर लीजिए. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा
दोनों को ऐड करेंगे तो ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? 2 ई रेज़ दी पावर आइटा जेड अपॉन 2, यानी कि ई रेज़ दी पावर आइटा जेड। ई रेज़ दी पावर आइटा जेड क्या आ गया? कॉस जेड प्लस आइटा साइन जेड। ठीक है, वेयर व्हाट इज जेड? जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर रियल है तो रियल को जनरली आप एक्स या वाई से रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या बनेगा? ई रेज़ दी पावर आइटा वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हर वैल्यूज़ के लिए, थीटा की हर वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, चाहे वो रियल है और चाहे वो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? नेक्स्ट है नाउ, अब अगर हमें डी मॉर्विस थ्योरम देखनी है यहाँ से, डी मॉर्विस थ्योरम, जेड कैसा है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, एन हमने कोई भी इंटीजर लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, सो कॉस जेड प्लस आइटा साइन जेड रेज़ टू द पावर एन। हमें देखना है कि यहाँ से डी मॉर्विस थ्योरम आती है या नहीं। अब कोस जेड प्लस आइटा साइन जेड किसके इक्वल है? ई रेज़ दी पावर आइटा जेड के रेज़ टू द पावर माइनस एन, यानी कि ई रेज़ दी पावर आइटा एन जेड, जो कि हम लिख सकते हैं कोस एन जेड प्लस आइटा साइन एन जेड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ कोस जेड एंड साइन जेड। ई रेज़ दी पावर आइटा जेड जो हमारी एक्सपेंशन है वो हमने लिख ली। उसके बाद कुछ टर्म्स आइटा के साथ आई, कुछ टर्म विदाउट आइटा आई। आइटा वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिया और विदाउट आइटा वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिया, तो हमारे पास ये आई एक्सपेंशन ई रेज़ दी पावर आइटा जेड की। क्लियर? नाउ ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड, इसी एक्सप्रेशन में जो होता है एक्सपोनेंशियल का, जेड की जगह माइनस जेड रिप्लेस कर दिया, तो ये एक्सपेंशन हमारी आ गई ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड की। अब हम कर लेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर ये, आप देखो ज़रा, सब्ट्रैक्ट करने पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो सेम है, तो वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा, 2 टाइम सेकंड ब्रैकेट। तो क्या आ गया? 2 टाइम सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, 2 आइटा से डिवाइड कर दो, साथ में आइटा भी आएगा, तो ये आ गई हमारे पास, ये आ गई इधर राइट हैंड साइड में जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये किसकी वैल्यू होती है? साइन जेड की। सो साइन जेड इक्वल टू दिस। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो जो सेकंड ब्रैकेट है वो वाली कैंसिल होगी, फर्स्ट ब्रैकेट डबल टाइम हो जाएगी। तो क्या आ गया? ई रेज़ दी पावर आइटा जेड प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल आ गया? कोस जेड के। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शन। इनकी पीरियोडिसिटी क्या है? दिस इज़ अवर साइन जेड। नाउ लेट अस चेक साइन जेड प्लस 2 एन पाई, साइन जेड प्लस 2 एन पाई। तो जेड की जगह जेड प्लस 2 एन पाई चेंज कर दो हर जगह, इनको अलग अलग कर लो। ई रेज़ दी पावर आइटा जेड, ई रेज़ दी पावर 2 एन पाई आइटा, ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा जेड, ई रेज़ दी पावर माइनस 2 एन पाई आइटा अपॉन 2 आइटा। ठीक है, अब ई रेज़ दी पावर 2 एन पाई आइटा और ई रेज़ दी पावर माइनस 2 एन पाई आइटा दोनों ही 1 के इक्वल होते हैं, तो 1 के इक्वल होते हैं, तो यह आ गया। अब ये तो साइन जेड की ही एक्सपेंशन है, इसका मतलब साइन जेड इक्वल टू साइन जेड प्लस 2 एन पाई, साइन जेड प्लस 2 एन पाई, यानी कि 2 और वेयर एन इज़ एनी इंटीजर, यानी कि अगर मैं साइन जेड और निकालूं और साइन जेड प्लस 2 पाई निकालूं तो वैल्यू सेम आएगी, जेड प्लस 4 पाई निकालूं तो भी सेम आएगी, जेड प्लस 6 पाई पर साइन की वैल्यू निकालूं तो भी सेम आएगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है साइन जेड, दिस इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। सिमिलरली हम बाकी जो फंक्शन है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक कोस वगैरह वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनका प्रूफ हम, इनकी जो डेफिनेशन है साइन जेड और कॉस जेड की,
वो इसमें पुट करके आप इसको निकाल के देख सकते हो, या आपने खुद से करने हैं। क्वेश्चंस में भी हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ इस तरह से ये भी हैं फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, नाउ hyperbolic function is defined as hyperbolic sine of x equal to e raised to the power x minus e raised to the power minus x by 2। इसको कैसे बोलते हैं? हाइपरबोलिक साइन ऑफ x, या फिर शाइन x भी बोलते हैं, या तो शाइन x बोलेंगे या हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। इसी तरह से हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x या कोसाइन x, दिस इज इक्वल टू ई रेज़ द पावर x प्लस ई रेज़ द पावर माइनस x अपॉन 2, ठीक है। तो ये है डिफाइन हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन। टेंजेंट निकालना है अगर तो साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी और ये आ जाएगा। कॉट निकालना है तो टेंजेंट का इन्वर्स हो जाएगा, सिकेंड निकालना है तो कोस का इन्वर्स हो जाएगा, कॉसिकेंड निकालना है तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। दिस इज आवर हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स। कंसीडर हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स प्लस 2n पाई आइटा। तो यहाँ पर x की जगह रिप्लेस कर दो x प्लस 2n पाई आइटा, यहाँ 2n पाई आइटा अलग कर लो, ठीक है। 2n पाई आइटा अलग कर लो तो यहाँ से भी इन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसको आप लिख सकते हो ई रेज़ द पावर x ई रेज़ द पावर 2n पाई आइटा, और इधर ले सकते हैं ई रेज़ द पावर x ई रेज़ द पावर माइनस 2n पाई आइटा अपॉन 2। अब 2n पाई आइटा और ई रेज़ द पावर माइनस 2n पाई आइटा दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो सेम ही आ गया जैसा कि हाइपरबोलिक साइन ऑफ x की वैल्यू थी। इसका मतलब जो हमारा हाइपरबोलिक साइन ऑफ x है, दिस इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, ठीक है। इसी तरह से हम कोस और टेंजेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिजल्ट है हाइपरबोलिक साइन ऑफ 0। दिस इज इक्वल टू ई रेज़ द पावर 0 माइनस ई रेज़ द पावर माइनस 0 बाई 2, दोनों की वैल्यू 1 होती है तो 0 आ गया। हाइपरबोलिक कोस 0 ई रेज़ द पावर 0 प्लस ई रेज़ द पावर माइनस 0 बाई 2, तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 1 आ गया। हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ x, दोनों की वैल्यू डाल के ऐड कर दो तो ई रेज़ द पावर माइनस x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ई रेज़ द पावर x बचेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ई रेज़ द पावर x वाली टर्म कैंसिल होगी, ई रेज़ द पावर माइनस x बचेगा, क्लियर। तो हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x माइनस हाइपरबोलिक साइन ऑफ x इक्वल टू ई रेज़ द पावर माइनस x, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x प्लस हाइपरबोलिक साइन ऑफ x इक्वल टू ई रेज़ द पावर x। नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं? ये साइन है हाइपरबोलिक साइन ऑफ x है, ई रेज़ द पावर x माइनस ई रेज़ द पावर माइनस x बाई 2, 1 बाई 2 अलग किया, ई रेज़ द पावर x की एक्सपेंशन लिखी, ई रेज़ द पावर माइनस x की एक्सपेंशन लिखी, ई रेज़ द पावर x की एक्सपेंशन लिखी, ई रेज़ द पावर माइनस x की एक्सपेंशन लिखी, और इनको किया सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से 1 x² और x4 ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और जो ओड पावर्स वाली टर्म है वो रहेंगी, डबल टाइम हो जाएंगी। सब में से 2 को बना के बाहर वाले 1 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक साइन ऑफ x आ गया x प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x यह आ गया, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से यहाँ पर हमारी ओड वाली टर्म्स कैंसिल होंगी तो केवल इवन वाली टर्म्स बचेंगी। तो हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x क्या आया 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। साइन आइटा x, साइन आइटा x किसके इक्वल होता है? आइटा साइन आइटा हाइपरबोलिक साइन ऑफ x, इसका, और इसको हम अभी पहले एक बार मैं रीड करती हूँ। कॉस आइटा x हाइपरबोलिक कॉस x, टेन आइटा x आइटा हाइपरबोलिक टेंजेंट x, सेकेंड आइटा x हाइपरबोलिक सेकेंड x, कॉसिकेंड आइटा x 1 अपॉन आइटा हाइपरबोलिक कॉसिकेंड x, इस तरह से कोट के लिए, ठीक है। तो पहले हम रिज़ल्ट फर्स्ट देखते हैं।
Now we know that sin theta equal to e raised to the power iota theta minus e raised to the power minus iota theta upon 2 iota. थीटा को iota x डाल दो, थीटा को क्या डाल दो, iota x. तो ये क्या बन जाएगा, e raised to the power माइनस एक्स माइनस e raised to the power x अपॉन 2 iota. माइनस कॉमन ले लो, -1 को आइटा स्केयर में चेंज कर दो, तो क्या आ गया, माइनस आइटा ई रेस दी पावर x माइनस ई रेस दी पावर माइनस x/2. और ये तो क्या है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ x. तो साइन आइटा x क्या हो गया, आइटा हाइपरबोलिक साइन ऑफ x. दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन. नाउ दिस इज़ अवर कॉस थीटा, रिप्लेस थीटा बाय आइटा x. दिस इज़ अवर कोस आइटा x. ये तो ई रेस दी पावर माइनस x आ गया प्लस ई रेस दी पावर x/2 ही आ गया. और ये तो हमारा क्या है, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x. सो कॉस आइटा x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x. ठीक है. इसी तरह से टेंजेंट आइटा x साइन बाय कॉस हो गया. साइन क्या होता है, आइटा हाइपरबोलिक साइन ऑफ x अपॉन को हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x. ये आ गया आइटा हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ x. ठीक है. कॉट आइटा x कॉस आइटा x साइन आइटा x हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x आइटा हाइपरबोलिक साइन ऑफ x 1 अपॉन आइटा हाइपरबोलिक कॉट ऑफ x. आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस आइटा हाइपरबोलिक कॉट ऑफ x. सेकेंड आइटा x 1 अपॉन कॉस आइटा x. दिस इज हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x. और ये बन गया हाइपरबोलिक सेकेंड x. ठीक है. कॉस सेकेंड आइटा x क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन आइटा x. ये बन गया 1 अपॉन आइटा हाइपरबोलिक साइन ऑफ x. आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस आइटा कॉस सेकेंड हाइपरबोलिक माइनस आइटा हाइपरबोलिक कॉस सेकेंड x. दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन. अब ये कुछ रिज़ल्ट हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए. ये रिज़ल्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे, इनके प्रूफ आप इसी तरह से ट्राई करेंगे. और ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में, जो फॉर्मूले हैं ये हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं. तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. ठीक है. तो आप सभी इसको हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन, इनके प्रूफ को देखो, इनके जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.